नमस्कार साथियों, मैं संजय सिंह राणा आप सभी का अपने इस लाइव प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर अभी तक आपने भारतीय सर्वधर्म पार्टी के लाइव यूट्यूब प्रोग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया है, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है या हमारे फेसबुक पर हमसे नहीं जुड़े हैं, तो जल्द से जल्द आप हमसे जुड़कर हमें फॉलो करके, हमें शेयर करके भारतीय सर्वधर्म पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव को लेकर के। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 14,000 सीटों पर चुनावी महासमर की अधिसूचना जारी हो गई है कल, और 2 चरणों में मतदान होने हैं, जिनमें 4 मई को उत्तर प्रदेश के 9 मंडल, जिसमें लखनऊ भी शामिल है प्रथम चरण में, और दूसरा 11 मई को दूसरा चरण बाकी के 9 मंडल में मतगणना होनी है। दोस्तों, आप सभी यह भली भांति जानते हैं कि किसी भी लोकतंत्र को परिभाषित कराने के लिए, लोकतंत्र में लोगों को उनकी शक्ति का एहसास कराने के लिए, जनता के आत्मविश्वास को बुलंद करने के लिए यह जो लोकतंत्र का महापर्व है अर्थात चुनाव का समय, वोटिंग की शक्ति हमारे देश के नागरिकों में ऊर्जा का संचार करती है, उन्हें एहसास कराती है कि इस लोकतंत्र में आपकी ताकत क्या है। अर्थात इस लोकतंत्र में हमारी जनता राजा है और अपने जनाधिकार से, मताधिकार से अपना राजा चुनती है। सही मायनों में राजा नहीं, अपना प्रतिनिधि चुनती है। लेकिन जिस प्रकार आज हमारा वही प्रतिनिधि खुद को राजा समझकर हमें तुच्छ, निरीह, कमज़ोर जनता समझने की भूल करने लगती है, इस चुनाव के समय उसे जनता की शक्ति का एहसास होता है, जनता की ताकत का एहसास होता है, और वह अपने द्वारा 5 सालों में किए गए अनियमितताओं के लिए, कुकृतियों के लिए, अपने पराये की राजनीति के लिए हमारे पास आकर के हाथ जोड़कर खड़ा होता है और अपने द्वारा किए गए गलतियों के लिए हमसे माफ़ी मांगता है। यह होती है आपके लोकतंत्र की ताकत, और इस लोकतंत्र की ताकत को आपको पहचानना होगा। उन्हें यह एहसास कराना होगा कि अगर आपने हमारे जनप्रतिनिधि, जनादेश का दुरुपयोग किया तो हम आपको मिट्टी में मिलाने के लिए तिल भर नहीं सोचेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं, मैं सबसे बड़ी समस्या की तरफ आपका इशारा करना चाहूँगा कि आपके प्रदेश में ग्राम समाज स्तर का चुनाव होना है, और इस समय जो हर साल होता है, इस अप्रैल के महीने में शैक्षणिक सत्र में, एडमिशन के दौर में हमारे देश के अभिभावक किस प्रकार शिक्षा माफियाओं की खुली गुंडागर्दी का शिकार होते हैं, लूट का शिकार होते हैं, कैसे अपने खून पसीने की कमाई को इन शिक्षा माफियाओं के आगे
लुटाने को विवश होते हैं। और यह सब सरकार की सत्ता पक्ष की मिली भगत के बिना संभव नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष जानती है, यह शिक्षा माफिया जानते हैं कि हमारा यह जो आम नागरिक है चंद दिन अर्थात अप्रैल के महीने तक सिर्फ आसमान सर पे उठाता है, उसके बाद फिर अपने उसी दिनचर्या में यानी अपनी दुनिया में कमाने और खाने में व्यस्त होकर अपनी अप्रैल माह की पीड़ा भूल जाएगा। और सरकार भी हमारे इस एक महीने के आसमान को सर पर उठाने को गंभीरता से लेने का दिखावा करती है और कहती है मैं कैबिनेट में एक नया बिल लाऊंगा। एक नया बिल पास कर दिया। उदाहरण मैं देना चाहूँगा, 2018 में जो शैक्षणिक सत्र 18-19 के लिए कैबिनेट ने, जब शिक्षा मंत्री हमारे उप मुख्यमंत्री लखनऊ से पूर्व मेयर दिनेश शर्मा जी थे, तो यह अध्यादेश लागू हुआ था, यह कानून लागू हुआ था कि कोई भी सरकार निजी शिक्षण संस्थान 5 साल से पहले ड्रेस नहीं बदल सकते हैं। 20,000 रुपये सालाना फीस लेने वाले स्कूल इसके दायरे में आते रहे थे। 8% से ज़्यादा फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। अपनी स्टेशनरीज को, कापी किताबों को चुनिंदा दुकानों से खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव नहीं बना सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 यानी 5 सत्र व्यतीत हो चुके और 23-24 का सत्र पुनः प्रारंभ हो गया। किसी भी एक स्कूल ने सरकार के इस कानून को, इस कानून की गरिमा को बनाए रखने के लिए पहल की? शायद नहीं। स्कूलों में आज भी अनियमितता जारी है। इस पर मैंने आज माननीय राज्यपाल महोदया को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भारतीय सर्वधर्म पार्टी के बैनर तले एक ज्ञापन बाय स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा है कि किस प्रकार सबूत के साथ कि किस प्रकार LKG के बच्चों की शैक्षणिक सत्र 2023-24 में स्टेशनरीज की जो कीमत है वो लगभग 5,000 रुपये की, और बाकायदा रसीद भी भेजी है 4,620 रुपये का। बुक में पेज 4 हैं, गिन के 6 पेज हैं और उसकी कीमत 220 रुपये है। कौन से हीरे जड़े कागज़ पे इनकी छपाई होती है? क्या सरकार की नज़रों से यह बचा हुआ है? आखिर इतने बड़े पैमाने पर यह लूट कैसे हो रही है? और तो और हर साल यह स्कूल वाले कापी किताबों को चेंज कर देते हैं। हम लोग भी पढ़ते थे, जब हम लोग पढ़ते थे तो हर वर्ष कापी किताब नहीं खरीदना होता था। अपने बड़े भाइयों की, अपने नाते रिश्तेदारों की, सगे संबंधियों के, गांव में किसे जानने वाले की बुक को लेकर के, जो उस क्लास को पढ़ चुकर अगली क्लास में जा चुका होता, उसके बुक से हम अपना काम चलाते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? हर साल करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, हजारों करोड़ रुपए इन स्टेशनरीज के नाम पर बर्बाद किए जा रहे हैं। हमारी NGT कहाँ चली गई, जो पर्यावरण को लेकर के, जिसके कंधे पर पर्यावरण की जिम्मेदारी है, वह इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाती है कि इतनी बड़ी संख्या में स्टेशनरीज की छपाई के लिए हमारे हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है। अगर हर साल स्टेशनरीज को बदलने की परंपरा को समाप्त कर दिया जाए तो हमारा यह भारतवर्ष हरा भरा 5 साल के अंदर हो जाए। हमारे प्रदेश की, हमारे देश की वायु प्रदूषण लगभग ना के बराबर हो जाए, क्योंकि जितनी संख्या में पेड़ों की कटाई हो रही है इन स्टेशनरीज को छापने के लिए
और ऐसा इसलिए किया जाता है इन शिक्षा माफियाओं के द्वारा सत्ताधारी पार्टी को, विपक्ष की पार्टी को हजारों करोड़ रुपए चंदे के रूप में देकर के मनमाने तरीके से सरकार को, जनता को गुमराह करने के लिए प्रेरित की जाती है कि हम आपके पार्टी फंड में मुंह मांगा चंदा दे रहे हैं और आप अपनी देश की जनता को संभालिए। उन्हें कैसे उल्लू बनाना है, उन्हें कैसे गुमराह करना है, उन्हें कैसे दिन में तारे दिखाने हैं, यह सरकार का काम है। अर्थात फ्रंट में सरकार आ जाती है और दुहाई देती है फिर वही हिंदू मुसलमान का। मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा, आप इस चुनाव में बच्चों की शिक्षा से संबंधित इस मुद्दे को जरूर उठाएं, क्योंकि यह चुनाव मेयर का भी है। अर्थात आपके जिले का प्रथम नागरिक हमारा मेयर होता है। नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष का चुनाव है। अपने सभासद से कहिए अपने वार्ड में एक अच्छी गुणवत्ता परक स्कूल की स्थापना करे, यह उसकी जिम्मेदारी है। प्राइमरी स्कूलों की, प्राइमरी विद्यालयों की, जूनियर हाई स्कूलों की दशा को सुधारने के लिए उससे लिखित लीजिए, तब जाकर के अपना वोट दीजिए, क्योंकि यही शिक्षा आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएगी। अन्यथा ये तो भाजपा वाले कहेंगे नेहरू ने क्या किया, गांधी ने क्या किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, आज़ाद ने क्या किया, नेहरू एक भी दिन जेल नहीं रहे, जेल तो सावरकर ने काटा। और कांग्रेस वाले कहेंगे सावरकर तो भगोड़ा था, फला ये था, आरएसएस ने कुछ नहीं किया, बस एक दूसरे के कंधे पर कीचड़ उछालकर उसके दामन को दागदार कर बस आपकी जो लड़ाई है उसे पटरी से उतारने का कार्य करते हैं। तो मेरे साथियों, मैं संजय सिंह राणा आपसे आग्रह करूंगा कि इस चुनाव में गुमराह न होइए। अपने बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, मुफ्त न्याय और रोजगार गारंटी के लिए अपनी मांग को रखिए। भारतीय सर्वधर्म पार्टी इस 2023-24 के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है, क्योंकि भारतीय सर्वधर्म पार्टी अभी अंकुरित पार्टी है और इसके पास इतने संसाधन नहीं है, इतनी व्यवस्था नहीं है कि वह नगर निकाय चुनाव में पार्टिसिपेट कर सके। अगर आप भारतीय सर्वधर्म पार्टी की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, आप चाहते हैं भारतीय सर्वधर्म पार्टी भी जमीनी स्तर के चुनाव में भी हिस्सा ले, तो आपको बढ़ चढ़कर अपनी बाहों को फैलाना होगा, भारतीय सर्वधर्म पार्टी को आगोश में लेना होगा, भारतीय सर्वधर्म पार्टी को स्वीकार करना होगा, उसे तन मन धन से सपोर्ट करना होगा। चाहे आप फाइनेंशियल सपोर्ट करें, चाहे आप शारीरिक रूप से सपोर्ट करें, चाहे आप भारतीय सर्वधर्म पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में सोशल मीडिया के माध्यम से सहयोग करें। हर प्रकार से किया गया सहयोग भारतीय सर्वधर्म पार्टी के उदय में चार चांद लगाएगा और आपके सहयोग को अपने इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने का कार्य करेगा। तो मेरे साथियों, आज मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जागरूक बने, देश को शिक्षित भारत, विकसित भारत बनाने में सहयोग करें। यही आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। और बाकी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, अन्य क्षेत्रीय पार्टियां सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए हैं। इनसे जागरूक रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत।